नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर 2024 को, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। आप सभी को पता ही है कि 30 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, एवं नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 1 महीने के बाद कम से कम रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट आने में काफ़ी देर हो रही है आयोग के द्वारा। तो एक नोटिफिकेशन आज यहाँ पर यूपीएससी उत्तराखंड ने निकाला हुआ है। तो आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है एवं इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है डीएलएड का। तो विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2024 को आयोजित द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 में राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। जो भी स्टूडेंट आंदोलनकारी श्रेणी में आते हैं, जो भी जिस इस तरह का जो इसको भी आरक्षण मिलता है, उनके लिए एक शपथ पत्र उनको देना पड़ेगा, जो कि अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। इस तरीके का एक शपथ पत्र उनको बनाना है। ₹10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, और ये उनका एड्रेस रहेगा, यहाँ पे उनको भेजना पड़ेगा। इसे जल्द से जल्द ऐसा शपथ पत्र बनाकर डीएलएड अनुभाग पिन कोड 244715 के पते पर पंजीकृत रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट कुरियर अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 20 फरवरी 2025 तक अनिवार्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। तो आपको 20 फरवरी तक ऐसा शपथ पत्र वहाँ पे भेजना है। उसके बाद अगर आपका शपथ पत्र जाता है 20 फरवरी के बाद, तो आपको इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा एवं आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी। तो सभी स्टूडेंट जो भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आंदोलनकारी वाले में, तो जल्द से जल्द अपना शपथ पत्र बना लें एवं पोस्ट कर दें। उक्त श्रेणी के अंतर्गत चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या इसके तहत 24/11/2024 के संदर्भित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो काउंसलिंग जब आपकी होगी तो वहाँ पे भी आपको मूल रूप से शपथ पत्र दिखाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो भी श्रेणी में आते हैं, जल्द से जल्द इस शपथ पत्र को बना लीजिए। निर्धारित अंतिम तिथि तक शपथ पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों के क्षैतिज आरक्षण के मामले में विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने शपथ पत्र वहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया तो आप इस आरक्षण से लाभ नहीं ले पाएंगे एवं वंचित रह जाएंगे। तो जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट जो भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अपना शपथ पत्र कृपया करके ज़रूर बना लीजिए एवं पोस्ट कर दीजिए। और इसका पता आपको दे ही रखा है यूपीएससी का, जो भी रामनगर नैनीताल में हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही ये चीज़ ख़त्म होती है 20 फरवरी, तो इसके बाद आप एक्सपेक्ट कीजिए कि शायद इसका रिज़ल्ट आ जाए 1-2 हफ्ते के अंदर। और अपनी आप जो भी काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि काउंसलिंग के समय भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि काउंसलिंग के टाइम पर यूपीएससी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा। इन सभी को आप तैयार रखिए। पिछले वर्ष देख लेते हैं काउंसलिंग कैसे हुई थी, इसमें कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा का अंक पत्र आपको चाहिए होता है। हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। इंटर का अंक पत्र और इंटर का ही प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। ये तो सभी के पास होंगे। इसके बाद आपका जो भी स्नातक में परीक्षा के प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर परीक्षा के अंक पत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इसकी सर्टिफिकेट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी डिग्री की। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो भी SC ST OBC EWS वाले हैं, उनके लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको चाहिए होगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग के टाइम पर। जिसके पास भी नहीं है वो जल्द से जल्द, या फिर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। OBC में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक निर्गत होना अनिवार्य है। और EWS की बात की जाए तो चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा 28 मार्च 2022 से 28 मार्च 2023 के मध्य निर्गत होना अनिवार्य है। बाकी जो भी ऑर्फन कैटेगरी में हैं या डिफरेंशियली एबल्ड हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक प्रमाण पत्र चाहिए होगा।
आपको काउंसलिंग के समय में ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की विज्ञप्ति, ये तो पिछली बार का है, उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। स्थायी निवास आपको यहाँ पे चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, नियोक्ता द्वारा जारी अभिभावक स्वयं का सेवा कार्यरत होने का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र भी आपको चाहिए होगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड था डीएलएड के लिए उसको भी संभाल के रखिए। आधार कार्ड चाहिए आपको, कोई अन्य फ़ोटो युक्त वैध आईडी आपको चाहिए उसमें, चाहे वो पहचान पत्र हो या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो। और उसके बाद आपको छठा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ, तो इसको भी आप अपने पास संभाल के रखिए। जल्द ही इसका रिजल्ट आने वाला है एवं काउंसलिंग भी शुरू होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए। यहाँ पे कुछ निर्देश हम पढ़ लेते हैं और क्या क्या ये मांगते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र पर की गई समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख से किया जाएगा। राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की श्रेणी के संबंध में सभी प्रमाण पत्र जो कि बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कुछ भी प्रमाण पत्र आपका गलत होता है तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंकना अथवा विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद देख लेते हैं, यदि पंजीकृत पत्र पर एवं दूरभाष व ईमेल द्वारा सूचित करने के पश्चात भी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। निरस्त करते हुए परीक्षा संस्था बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतीक्षा सूची से वर्गवार, श्रेणीवार एवं आरक्षणवार दूसरे सीटों को बुलाया जाएगा एवं इसमें अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें ईमेल में आती है या फिर फ़ोन में आती है तो उसके लिए आप तैयार रहिए और आपको काउंसलिंग में ज़रूर प्रेजेंट होना है। राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रह गई सीटों को प्रतीक्षा सूची से भरने के उपरांत प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाण पत्रों के मिलान हेतु उपस्थिति के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो ये तो अगर सीट बच गई तो वाली बात है। काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से उत्तराखंड की 13 डाइट्स की सीटों हेतु वरीयता के आधार पर प्राथमिकता के अनुरूप विकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रथम वरीयता में गृह जनपद को भरेंगे। तो ये आप किसको वरीयता देंगे? अपने जनपद को। उसके लिए है समस्त स्थानों सीटों हेतु श्रेणीवार वर्गवार काउंसलिंग किए जाने के पश्चात अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए विकल्प पत्र में उल्लेखित वरीयता क्रम एवं श्रेष्ठता के आधार पर प्रशिक्षण हेतु सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एवं जो भी आंदोलनकारी श्रेणी के छात्र हैं वो जल्द से जल्द इस शपथ पत्र को भर लीजिए एवं चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट दी जाएगी आगे की। सभी साथी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।